जय श्री राम। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राम किन्ह चाहि सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। प्रभु श्री राम जगत के स्वामी, करुणा निधान, जिनकी लीला अपरंपार है। रावण को समझाते हुए मंदोदरी कहती है कि आप उन प्रभु श्री राम से युद्ध करना चाहते हैं जिनके बल की कोई सीमा नहीं है, अग जग के स्वामी हैं वो। उनसे युद्ध करने का इतना ही शौक था तो जनक सभा अगणित भूपाला, रहे तुम्हु बल अतुल विशाला। जनक जी की सभा में अनगिनत राजा थे, वहां पर आप भी अतुलित बल के स्वामी उपस्थित थे। आपके सामने, सारे राजाओं के सामने, भंजी धनुष जानकी बियाही, प्रभु श्री राम ने देवाधिदेव महादेव का धनुष भंजन करके और सीता से शादी की। तब संग्राम जीते हु किन ताहि, तब आपने राम को संग्राम में क्यों नहीं जीत लिया? ये आपके लिए अच्छा अवसर था उनको परखने का, किंतु आपने ऐसा नहीं किया। आपका साहस नहीं हुआ ऐसा करने का। और सूरपति सुत जानई बल थोरा, राखा जियत आंख गही फोरा। और सूरपति सुत देवराज इंद्र का पुत्र जयंत भी उनके बल के बारे में थोड़ा जानता है। सूरपति सुत जानई बल थोड़ा, थोड़ा बल प्रभु श्री राम का जयंत जानता है। जिसको राखा जियत आंख गही फोरा, जिसको पकड़कर उसकी एक आंख फोड़कर और प्रभु श्री राम ने उसे जिंदा छोड़ दिया, वो भी उनके बल के बारे में थोड़ा जानता है। सूपनखा के गति तुम देखी, और अपनी बहन सूपनखा की गति तुमने देखी है, तुम्हारे सामने अभी भी उपस्थित रहती है। तदपि हृदय नहीं लाज विषेखी, उसके बावजूद भी आपके हृदय में तनिक भी लाज नहीं आती। लाज शर्म कुछ नहीं है आपके हृदय में। बधि विराध खर दूषण ही, लीला हत्यो कबंध, जिन्होंने विराध खर दूषण का वध कर दिया और विराध राक्षस को तो कौतुक में ही मार दिया, लीला में ही। लीला हत्यो कबंध, और कबंध राक्षस को लीला लीला में ही मार दिया। बाली एक सर मार्यो, वह बाली जिसने आप जैसे अतुलित बल स्वामी को 6 महीने कांख में दबा के रखा था, इतना बलशाली वानर राज बाली को एक ही बाण में मार दिया। बाली एक सर मार्यो, ते ही जानहु 10 कंध। हे 10 कंध रावण स्वामी, आप उनके महत्व के बारे में समझिए, सोचिए कि वो कौन है। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी जेहि जलनाथ बधायउ हेला,
उतरे प्रभु दल सहित सुबेला। सब कुछ आपकी आंखों के सामने ही हो रहा है। जैसे आप कहते हैं तपसी बच्चे, छोटे बच्चे, उन बच्चों ने आपके सामने इतने बड़े बड़े कार्य कर दिए। आप इतने अतुलित बल स्वामी होकर क्या किए? उनका कुछ भी नहीं कर पाए। जेहि जलनाथ बधायउ हेला। जिन्होंने जलनाथ समुद्र पर पुल बना दिया आपके देखते देखते। कौतुक में, खेल खेल में जिन्होंने अथाह समुद्र के ऊपर सेतु बना दिया। उतरे प्रभु दल सहित सुबेला। और लंका में, आपकी ही लंका में, सुबेल पर्वत पर अपनी पूरी सेना के साथ उतरे गए हैं। आपकी हिम्मत हुई, आपका साहस हुआ उनको अपने यहां आने से रोकने के लिए? नहीं, आप हिम्मत नहीं जुटा पाए, उनको रोकने का साहस नहीं कर पाए। कारुणिक दिनकर कुल केतु। करुणा निधान हैं प्रभु श्री राम, सूर्य कुल के ध्वज हैं। दूत पठायउ तव हित हेतु। और उन्होंने सुबेल पर्वत पर उतरने के बावजूद आपकी भलाई के लिए, जबकि आपने इतना बड़ा अपराध किया है जो अक्षम्य है, क्षमा नहीं किया जा सकता है, उसके बावजूद भी उन्होंने दूत आपकी भलाई के लिए भेजा था, अपनी भलाई के लिए नहीं। दूत पठायउ तव हित हेतु। आपकी भलाई के लिए ही उन्होंने आपके यहां अपना दूत भेजा था, लेकिन आपने उस दूत का सम्मान नहीं किया। और उस दूत ने सभा माझ जेहि तव बल मथा। आप ही की सभा में प्रभु श्री राम का भेजा हुआ दूत अंगद ने आपके बल को मथ डाला, फिर भी आप कुछ नहीं कर सके। सभा माझ जेहि तव बल मथा। उसी प्रकार आपके बल का मंथन अंगद ने कर डाला। करी बरूथ महु मृगपति जथा। जिस प्रकार हाथियों के झुंड में अगर शेर पहुंच जाता है तो उस झुंड को तितर बितर कर देता है, वैसे ही अंगद ने आप ही की सभा में आपके बल को मथ डाला। आपकी सभा के सामने आपकी एक भी दुर्गति बाकी नहीं रखी। अंगद हनुमत अनुचर जाके। अंगद और हनुमान जैसे जिसके सेवक हैं। रण बांकुरे वीर अति बांके। रण बांके हैं, विकट वीर अंगद और हनुमान जिनके सेवक हैं, उनसे आप युद्ध में जीतने की कामना रखते हैं। ये असंभव है, ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि आप उनके बल के बारे में पूरा जानकारी नहीं रखते। आगे भी मंदोदरी ने बहुत कुछ रावण को समझाया, सुनाया, बहुत व्यंग किया। प्रभु श्री राम को अतुलित बल का स्वामी और उनके सामने रावण को अत्यंत तुच्छ जीव साबित कर दिया। आगे की कथा अगले वीडियो में। किंतु प्रभु श्री राम को कभी न भूलें, जिनकी कृपा मात्र से अंगद रावण की सभा में रावण को सभा सहित झकझोर कर उसके दरबार से निर्भय चले गए और रावण अंगद का बाल बांका नहीं कर सका। उन प्रभु को याद कीजिए जिनके सामने
और कोई नहीं है। और हमारे आनंद कंद मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ही एक ऐसे हैं जो गई बहोरी गरीब निवाजू सरल सबल साहिब रघुराजू। यही प्रभु श्री राम ही एक ऐसे हैं जो आपकी गई हुई संपत्ति मान मर्यादा सब कुछ, धन संपदा शक्ति सब कुछ जो आपका जा चुका है उसे वापस वैसा ही वही चीज वापस दिला सकते हैं। गई बहोरी गरीब निवाजू, गरीब निवाज हैं हमारे प्रभु श्री राम। आपकी खोई हुई गई हुई बर्बाद हुई सब कुछ वापस दिला सकते हैं। सरल, इतने सरल हैं कि दुश्मन के भाई को भी गले लगा लेते हैं। सबल, इतने शक्तिशाली हैं कि तीनों लोक में उनका सामना कोई नहीं कर सकता। साहिब, सबके स्वामी हैं रघुराजू, प्रभु श्री राम। इसलिए आनंद कंद मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जय बोलिए और हमेशा प्रभु श्री राम को याद करिए और जीवन को अनमोल बनाइए, क्योंकि नहीं कली कर्मा न भगति विवेकु राम नाम अवलंबन एकु। जय श्री राम।